हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अल्फा कोचिंग सेंटर के इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का कूलाम का नियम सीखेंगे। कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फार्मूला दिया था। कौन सा फार्मूला दिया था? इन्होंने बताया था कि दो आवेश हैं, मान लीजिए Q1 Q2, दो आवेश रखे हुए हैं एक दूसरे से दूरी पर, तो इनके बीच में या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, या तो एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे या तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो इन पर जो बल लगता है और इनके बीच की दूरी क्या हो, आर हो। कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया कि आप बल की गणना कैसे करेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है दो आवेशों पर जिनके बीच की दूरी आर है, तो कितना बल लगेगा। देखिए, दो आवेश अगर रखे हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो दोनों में आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों माइनस माइनस है तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बल कितना लगेगा उसका इन्होंने फार्मूला दिया, उन्होंने थ्योरी दिया कि इस फार्मूले से आप पता कर सकते हैं कि वो बल कितना है। उन्होंने एक सूत्र दिया, तो यही हम लोग सीखेंगे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्लास 12 में अक्सर ये पूछा जाता है, या तो इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या तो इस यही पूछा जाएगा कि कूलाम का नियम बताइए। कूलाम ने क्या बताया, देखिए, इनके Q1 और Q2 पर लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने बताया कि दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है, तो F1 जो होगा, बल जो लगेगा, F जो बल लगेगा, वो इनके बीच की दूरी के इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब Q1 Q2 होगा। ये अनुक्रमानुपाती का साइन है। ये क्या बता रहा है कि आप इनके गुणनफल को अगर बढ़ाएंगे, आवेशों के गुणनफल को, तो बल का मान भी बढ़ेगा, और अगर आप आवेश के गुणनफल को कम कर रहे हैं तो ये भी कम होगा। ये साइन का मतलब होता है। दूसरा बताया कि जो ये बल लगेगा, ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब इनके ये था कि दो आवेश रखे हों जिनके बीच की दूरी r हो, तो उन पर कितना बल लगता है, ये आप कैसे पता करेंगे? ये पता कर सकते हैं इनके फार्मूले से। तो उन्होंने बताया कि F जो है Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है और वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों समीकरण को हम मिलाएंगे तो हमको एक फार्मूला मिलेगा। दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब भी हटेगा तो एक नेतांक आएगा, वो नेतांक के आ गया यहाँ पर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब इसके का मान जो होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 होता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इन्होंने एक फार्मूला यही दिया कि दो आवेश रखे हो जिनके बीच की दूरी r हो, तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, आप इस फार्मूले से गणना कर सकते हैं। देखिए, उसमें उसके लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए कि दोनों आवेश का मान के कूलाम के आवेश हैं और बीच की दूरी कितनी है, तो इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। इनका अगर थ्योरी लिखा जाए तो इन्होंने बताया, थ्योरी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण
अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से इन्होंने इनका एक स्टेटमेंट था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला दो आवेश अगर कहीं रखे हैं तो वो एक दूसरे को या तो अपनी तरफ खींचेंगे या तो उससे एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उन पर या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बल कितना लगेगा, बीच की दूरी r हो तो बल कितना लगेगा आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए दोनों आवेश का मान मालूम होना चाहिए और बीच की दूरी कितनी है ये मालूम होना चाहिए, तो कितना न्यूटन बल लग रहा है ये आप मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने देखिए इस चिन्ह का जो मतलब है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती 1/, जैसे अब यही चीज जो है F जैसे दिया हो F प्रोपोर्शनल टू Q1